मैं रईस आज़म हैदरी कोलकाता से आज आपके सामने तालीमुल इस्लाम हिस्सा 2 का दूसरा शोबा पेश कर रहा हूँ, जिसमें गुस्ल का बयान है। सवाल: बड़ी नजासत हुक्म यानी हद से अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है? जवाब: हद से अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। सवाल: गुस्ल किसे कहते हैं? जवाब: गुस्ल के माना है नहाना, मगर नहाने का शरीयत में एक ख़ास तरीका है। सवाल: गुस्ल का क्या तरीका है? जवाब: गुस्ल का तरीका ये है कि अव्वल दोनों हाथ घुटनों तक धोए, फिर इस्तिंजा करे और बदन से हकीकत धो डाले, फिर वज़ू करे। फिर तमाम बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले। सवाल: गुस्ल में फ़र्ज कितने हैं? जवाब: गुस्ल में 3 फ़र्ज है। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, तमाम बदन पर पानी बहाना। सवाल: गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब: गुस्ल में 5 सुन्नतें। दोनों हाथ घुटनों तक धोना, इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर नजासत लगी उसे धोना। नंबर 3, नापाकी दूर करने की नियत करना। पहले वज़ू कर लेना और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। ये तरीका है गुस्ल करने का। आजकल लोग मालूम नहीं है कि गुस्ल किस तरह से किया जाए। आए अपने बाथरूम में गए और खूब पानी बहा रहे बदन पर, फ्लक्स सुप्रियम से नहा रहे हैं, टब में नहा रहे हैं या समुंदर में या दरिया में, और लगा हुआ कि चले नहीं। अगर आपकी नजासत हो गई और नापाक हो गए हैं तो आपके 2 है, हद से अकबर और जैसे बदन पाक करना। यानी जब आप अपने बीवी के साथ हम बिस्तर करते हैं या आपके साथ नाइटफॉल हो गया हो तो आप नापाक होगा। और ये नापाक का तरीका 3 फर्ज में पहला कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन में पानी बहाना, और उसके जो है नजासत पहले लगी हो जहाँ उसको धो लें, और उसके बाद वज़ू कर लें। फिर उसके बाद पानी डालकर साबुन लगाएं। उसके बाद आप फिर जितना पानी चाहें, उसमें भी यह है कि पानी ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए, पानी का भी हिसाब होगा। उसके बाद आप नहा लें, तब ये तरीका से पाक होगा। पर ये 3 चीज़ जब तक नहीं करेंगे, 3 फर्ज जो है वो नहीं, आप पाक नहीं होंगे। नापाक के नापाक रह गए, आपकी नमाज, आपकी फलाह, आपके जो भी हो, नापाकी की हालत में आप दिन भर देखने में आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। नहा धोने के बाद कपड़े भी पहन लेंगे मलबूस, मगर अंदर की जो नापाकी वो नापाक है। सवाल: मोज़ों पर मसह करने का क्या बयान है? मोज़ों पर, उस पर मोज़ों नहीं। सवाल: किस किस्म के मोज़ों पर मसह करना जायज़? जवाब: 3 किस्म के मोज़ों पर मसह जायज़ है। अव्वल चमड़े के मोज़े जिनसे पाँव टुकड़ों तक छुपे रहे। दूसरे वो ऊनी सूते मोज़े जिनमें चमड़े का तुला लगा हुआ हो। तीसरे वो ऊनी सूते मोज़े जो इस कदर मोटे और गाढ़े हों कि खाली मोज़े पहनकर 4 मील रास्ते चलने से ना पड़े। सवाल: मोज़ों पर कब मसह जाए? जब वज़ू करके पाँव धोकर मोज़े पहने, फिर वज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए। सवाल: एक दफ़ा के पहने हुए मोज़ों पर कितने दिनों तक मसह जाए? जवाब: अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो 1 दिन और 1 रात मोज़ों पर मसह करना, और सफ़र में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसह जाए। सवाल: मोज़े पर किस तरह मसह करें? जवाब: ऊपर की तरफ करना चाहिए, तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ। मसह करने से मसह नहीं होता। सवाल: वज़ू और गुस्ल दोनों में मोज़ों पर मसह जायज़ है या नहीं? जवाब: वज़ू में मोज़ों का मसह जायज़ है, गुस्ल में नहीं। सवाल: मसह किस तरह करें? हाथ की
उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के नीचे रखकर ऊपर की तरफ खींचे। उंगलियां पूरी रखे, सिर्फ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं है। जवाब: हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के नीचे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे। उंगलियां पूरी रखें, सिर्फ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं। सवाल: फटे हुए मोज़ों पर मसा जायज़ है या नहीं? जवाब: अगर मोज़ा इतना फट गया कि पाँव के 3 छोटी उंगलियां के बराबर खुल गया या चलने में खुल जाता है तो उस पर मसा जायज़ नहीं, और इससे कम फटा हो तो जायज़ है। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने और समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सब बड़ी बातें हैं, इसको आप बैठकर इत्मीनान से पढ़ें और उस पर गौर करें और उस पर अमल करें। आपको नहीं समझ में आए तो आप अपने करीबी मौलवी, मौलाना, जो भी हो, जानकार आदमी हो सकते। तो ये है। और गुस्ल के बाद गुस्ल का बहुत मामला है। इसमें आजकल हमने देखा है कि 50-50 साल उम्र, 8 साल की उम्र लोग 70 साल जब कभी बैठ जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं और बात निकलती है, पूछते हैं तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं कि इसके माने कि नहीं जानते हैं। तो हम लोग दबे लफ्ज़ों में बता देते हैं कि इस तरह से ये मामला ऐसा होना चाहिए। तो ये है, दीन की बात है। बहुत सारी बातें हैं, सुनने की है, पढ़ने की है, समझने की है और अमल करने। अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।